नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। मैं हूं आपके साथ मुकेश राजपूत। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब G20 का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है। दुनिया के दिग्गज हिंदुस्तान की मेहमान नवाजी के गवाह बनने वाले हैं। हिंदुस्तान बाहें फैलाकर अपने मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। दस्तूर G20 की बैठक का है। दुनिया के तमाम दिग्गज हमारे देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर बनी है, तो तैयारी भी बहुत बड़ी की गई है अपने मेहमानों के स्वागत को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनके खाने पीने रहने के लिए बहुत ही खास इंतजामात किए गए हैं। आयोजन स्थल भारत मंडपम को शानदार तरीके से सजाया गया है। इस बुलेटिन में आज हम बात करने जा रहे हैं कि G20 आखिर है क्या, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, G20 की मेहमान नवाजी के लिए भारत को कितनी मशक्कत करनी पड़ी और भारत के लिए इसकी अहमियत क्या है। इस मेजबानी से भारत को आखिर हासिल क्या होने वाला है। साथ ही G20 समिट के दौरान भारत जिन देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेगा उसके मायने क्या हैं, ये सब इस बुलेटिन में हम आपको तफसील से समझाने की कोशिश करेंगे। अगले 2 दिन हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के बढ़ते रसूख के हैं, हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत के हैं। और अगले 2 दिन दुनिया के तमाम देश हिंदुस्तान की दिलदार मेहमान नवाजी देखेंगे। ये एक ऐतिहासिक लम्हा है जब भारत दुनिया के कई प्रमुख मुद्दों को सुलझाता हुआ नजर आएगा। अगले 48 घंटे तक दिल्ली दुनिया का सबसे सेफ जोन होगा और दुनिया की नजरें रहेंगी देश के सबसे बड़े इंडोर हॉल भारत मंडपम पर, क्योंकि दुनिया के तमाम मुल्कों के मुखिया भारत मंडपम में मौजूद रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको भारत मंडपम की खासियत बताते हैं। भारत मंडपम देश का सबसे बड़ा इंडोर हॉल है। G20 से जुड़े सारे कार्यक्रम भारत मंडपम में होंगे। भारत मंडपम की भव्यता बेहद शानदार। भारत मंडपम पूरे विश्व में भारत की गौरव गाथा लिखेगा। ये कॉम्प्लेक्स दुनिया के 10 बड़े कन्वेंशन सेंटर में शामिल है। जर्मनी के हनोवर और चीन के शंघाई कन्वेंशन को टक्कर देता है। भारत मंडपम 123 एकड़ में बना है। इसके निर्माण में खर्च हुए 750 करोड़ रुपए। 10,000 लोगों के एक साथ बैठने की क्षमता है। VIP लॉन्ज और हाईटेक कॉन्फ्रेंस रूम भी शामिल। एक हॉल में 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था। भारत मंडपम फुटबॉल स्टेडियम से 26 गुना बड़ा। समिट हॉल में लगे झूमर में 3500 क्रिस्टल बॉल हैं। इसे चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग से मंगवाया गया है। भारत मंडपम परिसर में नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा लगी है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 27 फीट। इस मूर्ति का वजन करीब 18 टन है। भारत मंडपम में 26 पैनल की डिजिटल दीवार बनाई गई है। कार्यक्रम के मेहमानों का AI एंकर स्वागत करेगी। पैनल पर भारतीय लोकतंत्र की कहानी दिखाई जाएगी। भारत मंडपम में राष्ट्राध्यक्षों का ग्रैंड वेलकम होगा।
इसके बाद 2 दिनों तक G20 के एजेंडे पर मंथन होगा। इस बार एक बड़ा मुद्दा अफ्रीकी संघ को स्थायी तौर पर G20 में शामिल करने का भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीकी संघ की सदस्यता के मुद्दे की अगुवाई कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो आइए अब आपको बताते हैं कि G20 में कौन कौन से देश इस वक्त भारत की राजधानी दिल्ली में रहेंगे। तमाम मुद्दों पर चिंतन मंथन होगा, कई मुद्दों को सुलझाने की कवायद होगी। तो आइए आपको अब हम दिखाते हैं इस समिट में कौन कौन से देश शामिल हो रहे हैं और उन देशों से मुख्यतः कौन भारत में इस वक्त अपने देश का रिप्रेजेंटेटिव बनकर आया है। हमारी इस रिपोर्ट में G20 मीटिंग के मायने क्या निकलेंगे और G20 की मेज़बानी से भारत को क्या हासिल होगा, ये समझाना हमारे आज के बिग न्यूज़ बिग शो का उद्देश्य है। भारत तैयार है, दिल्ली तैयार है, भारत मंडपम तैयार है दिल खोलकर अपने मेहमानों का स्वागत करने के लिए। बस वो लम्हा नजदीक आ गया है जब दुनिया हिंदुस्तान का दम देखेगी, जब दुनिया के कई बड़े देश भारत की मेहमान नवाजी का गवाह बनेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि G20 समिट में कौन कौन से देश शिरकत करेंगे। G20 के लिए राजधानी को पूरी तरह से सजा दिया गया है। पूरा शहर तिरंगे की रोशनी में नहा रहा है। इसके साथ ही विदेशी मेहमानों को आकर्षित करने के लिए जगह जगह कलाकृतियां लगाई गई हैं। G20 समूह में 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है, जो कि इस प्रकार हैं: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, चीन, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन यूनियन। इन देशों के साथ साथ अन्य देश भी शामिल हैं जो कि अतिथि देश हैं। ये अतिथि देश हैं नीदरलैंड्स, सिंगापुर, स्पेन, यूएई, ओमान, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नाइजीरिया। तो चलिए अब आपको G20 में शामिल हो रहे प्रमुख मेहमानों से रूबरू करवाते हैं। जो बाइडेन, राष्ट्रपति अमेरिका, ऋषि सुनक, प्रधानमंत्री ब्रिटेन, इमैनुअल मैक्रोन, राष्ट्रपति फ्रांस, फूमियो किशिदा, प्रधानमंत्री जापान, जस्टिन ट्रूडो, प्रधानमंत्री कनाडा, एंथनी एल्बनीज, प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया, मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस, जोको विडोडो, राष्ट्रपति इंडोनेशिया, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, राष्ट्रपति यूएई, सिरिल रामफोसा, राष्ट्रपति दक्षिण अफ्रीका, शेख हसीना, प्रधानमंत्री बांग्लादेश, एर्दोगन, राष्ट्रपति तुर्की, अल्बर्टो फर्नांडीज, राष्ट्रपति अर्जेंटीना। तो ये रही मेहमानों की बात। अब आपको बताते हैं कि इस शिखर सम्मेलन में किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी। दरअसल इस बार G20 में इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन और एजुकेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत का फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर जोर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। G20 की मेजबानी के जरिए भारत एक नई शक्ति के रूप में उभरेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
15 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जो कई मायनों में बेहद खास होगी। इसमें सबसे खास बैठक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ है। हालांकि G20 में चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति हिस्सा नहीं ले रहे हैं, वो भी एक चर्चा का विषय रहेगा। मौजूदा वक्त में अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली दुनिया का सबसे बड़ा पावर सेंटर होगी। दुनिया के दिग्गज दिल्ली में एक मंच पर होंगे और कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। भारत कई मुद्दों को सुलझाता हुआ नजर आएगा, लेकिन G20 समिट के दौरान कई देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि इससे भारत नया आयाम हासिल करेगा और दुनिया में उसका रुतबा और बढ़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि किन किन देशों के साथ पीएम की द्विपक्षीय वार्ता होगी। नरेंद्र मोदी तमाम नेताओं का स्वागत करेंगे और उनसे मिलेंगे, बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बीच 15 द्विपक्षीय मीटिंग करेंगे। इस दौरान भारत के विकास, इन्वेस्टमेंट और G20 को आगे बढ़ाने पर चर्चा की उम्मीद है। पीएम मोदी मॉरिशस, बांग्लादेश, अमेरिका के नेताओं के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की बैठक होगी, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद सुनक का ये पहला भारत दौरा है। भारत यात्रा से पहले पीएम सुनक ने कहा कि उन्हें भारतीय मूल का होने पर गर्व है। चूंकि उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति एक प्राउड हिंदू हैं, तो भारत से उनका जुड़ाव हमेशा रहने वाला है। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है। मसलन ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हो सकती है। शिखर सम्मेलन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ द्विपक्षीय वार्ता की बात साफ नहीं है, लेकिन पीएम मोदी उनसे अनौपचारिक रूप से बात कर सकते हैं। इनके अलावा कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय यूनियन, ब्राजील और नाइजीरिया के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। हालांकि G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का न आना किसी झटके से कम नहीं है। रूस के राष्ट्रपति इससे पहले अगस्त में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे और पिछले साल बाली में हुए G20 सम्मेलन का भी हिस्सा नहीं थे। लेकिन भारत के साथ अच्छे रिश्ते होने के कारण कयास लगाए जा रहे थे कि पुतिन G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत जरूर आएंगे। पुतिन के बाद चीन के राष्ट्रपति के भारत आने से मना कर देने पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या चीन और रूस खेमेबंदी कर रहा है, और अगर ऐसा है तो क्या नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय खेमेबंदी का गवाह बन जाएगा। अगर चीन की बात करें तो वो भारत का हमेशा से धुर विरोधी रहा है। चीन भी भारत और अमेरिका की दोस्ती से परेशान है। क्वाड की वजह से चीन दक्षिण चीन सागर में घेरा जा रहा है। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अमेरिका की राजनयिक यात्रा की। यहाँ पर भी चीन को लेकर बात हुई। चीन G20 की मेजबानी से भी टेंशन में था। उसने कई बार मेजबानी में टांग अड़ाने की कोशिश भी की। माना जा रहा है कि चीन इन दिनों रूस को भारत के खिलाफ बरगला कर अपनी ओर कर रहा है और भारत के खिलाफ गुटबाजी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। G20 समिट को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। G20 के लिए 50,000 पुलिस और जवानों की तैनाती की गई है। इसके अलावा एंटी टेरर स्क्वाड भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से दिल्ली के तमाम स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली में आने वाली कई रेलगाड़ियों को रद्द किया गया है, तो कईयों को रूट डाइवर्ट करके दिल्ली से थोड़ा दूर किया गया है। क्या हैं सुरक्षा के पूरे इंतजामात,
इस पर लेते हैं जायजा। देश की राजधानी नई दिल्ली G20 समिट के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। दिल्ली में दुनिया के दिग्गजों का जमावड़ा होगा, तो इंतजाम भी वैसे ही किए गए हैं। जमीन से आसमान तक निगरानी रखी जा रही है। चलिए आपको बताते हैं कि G20 समिट के दौरान आखिर कैसी है दिल्ली की सुरक्षा। दिल्ली में मेहमानों की सुरक्षा के बंदोबस्त चाक चौबंद कर दिए गए हैं। 12 सितंबर तक राजधानी में पैराग्लाइडर, हैंग ग्लाइडर और हॉट एयर बलून की उड़ान पर रोक लगा दी गई है। G20 समिट को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। सुरक्षा के लिए 50,000 जवानों की तैनाती। पुलिस कर्मियों के लिए खास वर्दी तैयार की गई। दिल्ली में एंटी टेरर स्क्वाड की तैनाती। अमेरिका की CIA ने डाला डेरा। ब्रिटेन की MI6 की तैनाती। चीन की MSS टीमों की निगरानी। वेन्यू और खास जगहों पर NSG की तैनाती। होटलों के बाहर दिल्ली पुलिस की SWAT टीम की मौजूदगी। एयरफोर्स से आसमान पर निगरानी। एयरफोर्स और सेना के हेलीकॉप्टर लगाएंगे चक्कर। हेलीकॉप्टर में सेना और NSG के कमांडो रहेंगे मौजूद। कई जगहों पर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती। हाई राइज बिल्डिंगों पर NSG और सेना के स्नाइपर। सुरक्षा में कोई खलल ना हो, इसके लिए ट्रैफिक को लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। स्कूल कॉलेजों की छुट्टी कर दी गई है। दिल्ली के साथ साथ NCR में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गुरुग्राम बॉर्डर पर कैसी सुरक्षा है, इससे भी आपको रूबरू करवाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में 3 दिन तक G20 की बैठक चलेगी और ऐसे में इस बैठक में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर पूरी दिल्ली को जहां दुल्हन की तरह सजाया गया है, तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। फिलहाल मैं गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर हूं और यहाँ लगातार अगर सुरक्षा के लिहाज से बात करें तो सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। एक नाका दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाया गया है, तो वहीं दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहां तैनात किया गया है। ITBP के जवानों की यहां तैनाती की गई है और इसके आगे अगर नाके की बात करें तो 200 मीटर आगे एक नाका जो है वो हरियाणा पुलिस की तरफ से लगाया गया है, जिसपे गुरुग्राम पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है और कोशिश यही है कि बाहरी जो वाहन है उनको दिल्ली में किसी तरह से एंटर ना होने दिया जाए। हालांकि जरूरी सामानों से जुड़े तमाम वाहनों को दिल्ली के अंदर जाने की इजाजत जरूर दी गई है। इसी के साथ साथ कई तरह के रूट भी डाइवर्ट जो है वो गुरुग्राम पुलिस की तरफ से किए गए हैं। पूरी तरह से दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो KMP से रूट को डाइवर्ट किया गया है, तो वहीं जो छोटे वाहन थे उनको इफ्को चौक से MG रोड होते हुए आयनगर गिटोरनी के रास्ते मेहरौली यानी दिल्ली में एंटर करने की इजाजत दी गई है। और इसके अलावा ड्रोन उड़ाने पर धारा 144 वो गुरुग्राम में लगाई गई है और लगातार कोशिश कवायद ना केवल दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर हरियाणा पुलिस के जवानों की यही है कि जब तक देश की राजधानी दिल्ली में विदेशी मेहमान रहते हैं उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो। और लगातार ना केवल हरियाणा पुलिस के जवान बल्कि दिल्ली पुलिस के जवान तमाम वाहनों पर नजर बनाए हुए हैं, तमाम संदिग्ध लोगों पर भी नजर बनाए हुए हैं और कोशिश कवायद यही है कि देश की राजधानी दिल्ली में जब ये G20 की बैठक चल रही है तो इस बैठक में किसी तरह की खलल ना हो और लगातार जब यहाँ से विदेशी मेहमान अपनी धरती पर जाए तो भारत की संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ यहाँ की सुरक्षा और यहाँ के इंतजामों की भी तारीफ करते हुए नजर आए। वहीं फरीदाबाद में भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। बॉर्डर पर आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। G20 को लेकर दिल्ली पूरी तरह तैयार है और हम लगातार देख रहे हैं कि आने वाले अतिथियों को लेकर दिल्ली पूरी तरह सज चुकी है। ऐसे में दिल्ली से सटे जो इलाके हैं उन इलाकों में किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, एडवाइजरी क्या दी गई है, इसका जायजा लेने के लिए हम इस समय फरीदाबाद बॉर्डर पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको मैं दिखाता हूँ कि फरीदाबाद बॉर्डर पर तमाम पुलिसकर्मी यहाँ आपको मौजूद नजर आएंगे। तमाम गाड़ियों को रोकते हुए चेकिंग करते हुए नजर आएंगे। चूँकि फरीदाबाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई थी कि कॉमर्शियल वाहनों का दिल्ली में प्रवेश पूरी तरह से बंद रहेगा। किसी भी तरह के कॉमर्शियल वाहन दिल्ली में नहीं जाएंगे। वहीं लोगों से अपील की गई थी कि प्राइवेट वाहनों को लेकर दिल्ली में ना जाएं, जितना संभव है सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करें और सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल कर ही दिल्ली में जाएं। और यही वजह है कि
इस वजह से लोग आज, अगर हम दिल्ली की बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर पर लोगों की संख्या बेहद कम नज़र आ रही है। गाड़ियां पहुंच रही हैं, लेकिन और दिनों के मुकाबले आज गाड़ियां काफ़ी कम है। फरीदाबाद पुलिस ने पहले दिन कह दिया था कि जब आप बॉर्डर पर पहुंचेंगे तो यहाँ पुलिस की तमाम चेकिंग लगातार होती हुई आपको नज़र आएगी, और इसलिए हो सकता है कि आप अपने गंतव्य तक जाने में लेट हो जाएं, और इसलिए कोशिश करें कि थोड़ा समय से निकलें। और यही वजह है कि अगर अब आप देखेंगे तो फरीदाबाद के बॉर्डर पर थोड़ी बहुत लाइन आपको ज़रूर लगती हुई नज़र आएगी, लेकिन लोग पूरी तरीके से इस बात के लिए तैयार होकर निकले हैं। कॉमर्शियल वाहनों की एंट्री पूरी तरह से दिल्ली में प्रतिबंधित है। निजी वाहनों से जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी चेकिंग यहाँ की जा रही है। तो तमाम तैयारियां इस बात की गई हैं कि जहां सुरक्षा में कोई कोर कसर ना रह जाए, तो वहीं इस बात का भी इंतज़ाम किया गया है कि लोगों को भी दिक्कत ना हो, और लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए पहले से एडवाइजरी जारी कर दी गई थी। मैं आपको ये बोर्ड दिखाऊं, ये बाकायदा G20 बोर्ड के लिए पहले से ही एक सार्वजनिक सूचना यहाँ चस्पा कर दी गई थी, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 7 तारीख से 9 बजे से लेकर 10 तारीख 11:59 तक भारी वाहनों का, यानी कि भारी वाहन और जो वाहन हैं इनको दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, लेकिन जो एसेंशियल जो चीज़ ले जाने वाली गाड़ियां हैं उनकी एंट्री होगी। इसका मतलब साफ तौर पर ये कि एसेंशियल सर्विसेज को छोड़कर तमाम जो कॉमर्शियल गाड़ियां हैं उनकी एंट्री पूरी तरह से बंद थी। केवल निजी वाहन जो हैं लोग वो पहुंच रहे हैं। बहरहाल दिल्ली एनसीआर में परिंदों को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। G20 सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये आप हमारी इस रिपोर्ट से समझ ही गए होंगे। राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजामात किए गए हैं और ज़मीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा की दृष्टि से किस तरह से नज़र रखी जा रही है, इसका जायज़ा ले रहे हैं हमारे संवाददाता विनय। G20 सम्मेलन को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा चाक चौबंद है, और फिलहाल हम उस रास्ते पे खड़े हैं जो सीधा रास्ता उस भारत मंडप पे जाएगा जहां पे G20 सम्मेलन होना है। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता है, ये सीधा भारत मंडप की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे बैरिकेड लगाए गए हैं। तमाम जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनसे पूछा जा रहा है और आने का कारण पूछा जा रहा है, उसके बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है। तो और इसी तरह से लगभग जो रास्ते भारत मंडप की तरफ जाते हैं वहाँ पे इसी तरह से सुरक्षा पुख्ता की गई है, ताकि कोई आगे ना जा सके। जिस व्यक्ति का आने का कोई कारण है वही जा सके। इमरजेंसी सेवाओं के लिए नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आने जाने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को आने का कारण देना होगा और उसके बाद उनको जाने दिया जाएगा। और जहां तक बात करें दिल्ली के सजावट की, तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली के तमाम चौराहों पे इस तरह के तमाम फ्लैग मिल जाएंगे। ये फ्लैग उन देशों के फ्लैग हैं जो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, और तमाम जगह इस तरह के बोर्ड मिल जाएंगे जहाँ पे G20 में आने वाले लोगों का स्वागत किया जा रहा है। ये तमाम तैयारी यहाँ पे देखने को मिल रही है देश की राजधानी दिल्ली में, और ख़ास तौर पर नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर बाकी जो दिल्ली है वो सामान्य है, और चूंकि तमाम जो होटल्स जहाँ पे मेहमान ठहरे हैं, साथ ही साथ दिल्ली का प्रगति मैदान भी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आता है, इसलिए नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में जो पाबंदियां हैं वो ज़्यादा हैं, और जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से सुनसान हैं। जो गाड़ियां इमरजेंसी सेवाओं में लगी हैं उन्हीं को आने जाने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि अमूमन ये जो रास्ते हैं भीड़ भाड़ वाले रास्ते रहते हैं, व्यस्त होते हैं, लेकिन फिलहाल ये सड़कें खाली हैं, सुनसान हैं। इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही दिख रही हैं इन सड़कों पर, और ये वो लोग हैं जिनको यहाँ पे किसी तरह का कोई ज़रूरी काम है। लोग पैदल ज़रूर आ सकते हैं, लेकिन पैदल आने वाले लोगों को भी बताना होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनको अपना आई कार्ड चेक कराना होगा, उसके बाद ही उनको इस डिस्ट्रिक्ट, खासतौर पे नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में आने की अनुमति मिल पाएगी। G20 के इस समिट में विदेशी मेहमानों के स्वागत में कोई कमी ना रह जाए, इसकी हमने तैयारियां की हैं। भारत अपनी संस्कृति और विरासत के लिए पूरी दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। इस विरासत को, इस संस्कृति को एक मंच देने की कोशिश की गई है। विदेशी मेहमानों के लिए हमारे देश के अलग अलग स्वाद के खानों के लिए विशेष तैयारी की गई है। राजधानी के 5 सितारा होटल इस पूरी कवायद में कई महीनों से तैयारियों में जुटे हैं। क्या हैं ये खास तैयारियां,
आइए नजर डालते हैं हमारी इस रिपोर्ट से। दिल्ली में G20 का मेला सज गया है। विदेश से आने वाले मेहमानों की आवभगत में कोई कमी ना हो, इसके लिए तैयारी चौकस की गई है। G20 समिट बेशक एक राजनीतिक मंच हो, लेकिन इसमें आने वाले मेहमानों के लिए भारत अपनी संस्कृति की हर झलक के साथ तैयार है। तभी तो मेहमानों के स्वागत में भी रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देखने को मिल रही हैं। अब मेहमान आए हैं तो उनके खान पान की व्यवस्था में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक का मेन्यू सेट है। इस मेन्यू की खास बात यह है कि इसमें कई तरह के व्यंजनों को शामिल किया गया है। जानकारी के मुताबिक विदेशी मेहमानों को सर्व की जाने वाली डिशेस में वेजिटेरियन, मोटे अनाजों और फलों के साथ स्थानीय सब्जियों को शामिल किया गया है। भारत ये वर्ष यूं भी मिलेट ईयर के नाम से सेलिब्रेट कर रहा है। ऐसे में मेहमानों के लिए तैयार मेन्यू में खास तौर पर मिलेट से बनी डिशेस को तरजीह दी गई है। विदेशी मेहमानों को खाने में भारत के लगभग हर राज्य के स्थानीय व्यंजन परोसे जाएंगे। कुछ खास डिशेस की बात करें तो इनमें बिहार का लिट्टी चोखा, पंजाब की दाल तड़का, राजस्थान की दाल बाटी और चूरमा, साउथ इंडियन इडली और उत्तपम के साथ मसाला डोसा और बंगाल का रसगुल्ला परोसा जा सकता है। मेहमानों के जुबान पर भारत की चटोरी गलियों का स्वाद भी लगे, इसके लिए देशी स्ट्रीट फूड को भी मेन्यू में रखा गया है। इसमें चटपटी चाट, भेलपूरी, वड़ा पाव, दही भल्ले और गोलगप्पा भी अलग अंदाज में मेहमानों को सर्व किया जा सकता है। इतना ही नहीं, G20 समिट के मेन्यू भारत मंडपम में आने वाले तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए करीब 700 शेफ खाना बनाएंगे। विदेशी मेहमानों को यहाँ करीब 400 से भी ज्यादा तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे, जिसमें श्री अन्न से बने देसी पकवान और विदेशी डिश भी मेन्यू में मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री अन्न यानी कि मिलेट को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में खास मेहमानों के लिए मोटे अनाज के खास व्यंजन तैयार किए जाएंगे। इसमें कट्टू के नूडल्स, रागी के डिम सम, मिलेट्स के सुशी जैसी कई डिशेस शेफ और उनकी टीम तैयार करेगी। भारत मंडपम के अंदर ही एक लाइव किचन बनाई गई है। इसमें 5 सितारा होटलों के शेफ मेहमानों की फरमाइश पर डिश बनाएंगे। अब खाना इतना लजीज होगा तो मेहमानों को जिन बर्तनों में इन्हें सर्व किया जाएगा वो भी बहुत खास होने वाले हैं। विदेशी मेहमानों को खाना सर्व करने के लिए खास कटलरी तैयार की गई है। मेहमानों को चांदी और सोने के बर्तनों में खाना परोसा जाएगा। खास बात यह है कि कीमती धातु से बने इन बर्तनों में भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक भी देखने को मिलेगी। इन बर्तनों को जयपुर आधारित एक मेटलवेयर फर्म IRIS इंडिया की ओर से तैयार किया गया है। सोने चांदी के पानी चढ़े इन बर्तनों को रजवाड़ों की थीम पर तैयार किया गया है। इन बर्तनों में भारतीय परंपरा और संस्कृति की झलक साफ नजर आ रही है। मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली के कई 5 सितारा होटलों को बुक किया गया है। इनमें दिल्ली का ITC मौर्य, द ललित, शंग्रीला, इंपीरियल, ताज पैलेस, ग्रैंड हयात, गुरुग्राम का लीला होटल, ओबेरॉय होटल शामिल है। G20 को लेकर बिग न्यूज बिग शो के स्पेशल बुलेटिन को अब यहीं पर विराम देने का समय आ गया है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे मिलते हैं एक छोटे से विराम के बाद।